अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी ना एक मेरा पार्सल आया है और इसमें ना ऑर्गेनिक मेहंदी में मैं मंगवाई थी। ब्राइडल ऑर्गेनिक मेहंदी है ये, जो कि ना बहुत अच्छा था। इसका स्टेन बहुत ज़्यादा डार्क था। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया था ऑर्गेनिक मेहंदी। ये एक्चुअली मुंबई से आया था। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका लिंक वगैरह दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसका मेहंदी बहुत ही अच्छा था, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। और मैंने ज़्यादा मंगवा ली थी, मैं सोची थी कि शायद पतले पतले कॉइन्स होंगे ना तो ज़्यादा लग जाएगा, बट ये ना अच्छा खासा मतलब एक में ना बहुत अच्छा भरा हुआ था। अगर आप फुल ब्राइडल को लगाएंगे ना तो आपको मतलब 6 से 7 में ईजिली हो जाएगा। यहाँ दो नेल कॉइन्स भी मैंने मंगवाए थी, बहुत अच्छा हैम्पर के साथ इन लोगों ने भेजा था। उसके बाद इन लोगों की कटिंग करवानी थी क्योंकि हम लोगों को गांव जाना था। और आपको इस ब्लॉग में ना बहुत सारे दिन का ना कंबाइंड ब्लॉग मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को गांव जाना था, उसकी तैयारी करनी थी। और मेरी बहन की शादी थी, उसी से रिलेटेड मुझे मतलब सारा कुछ करना था। और आधा शॉपिंग तो हो चुका था, बट कुछ कुछ रह गया था जो मैंने अब कर ली। और उसी नाइट में ना मतलब शाम के वक्त हम लोग निकल चुके थे कुछ कपड़े लेने के लिए जो कि मेरे थे। मैंने अगर लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा तो मैं बताई थी कि कुछ कपड़े ना मतलब अनस्टिच रह गए हैं, कंप्लीट नहीं हो चुके हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे और दोनों बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो अब जाके मैं सोची ना कुछ रेडीमेड ही ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे आई थी अक्सा फैब्रिक। इसका नाम मैंने बहुत ज़्यादा सुना था, इसलिए सोची कि ना यहाँ से कुछ ले लूँगी, वेडिंग टाइप का मिल जाएगा। बट मुझे ना यहाँ कुछ ढंग का कपड़े नहीं मिल रहे थे और मुझे ना अच्छा भी नहीं लग रहा था कुछ। मतलब जिसकी क्वालिटी अच्छी है ना उसकी डिज़ाइन अच्छी नहीं लग रही थी, जिसकी डिज़ाइन अच्छी लग रही उसकी क्वालिटी, फैब्रिक की क्वालिटी नहीं अच्छी लग रही थी। तो इसी चक्कर में ना फिर लेना ही पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ना आसपास में कोई और शॉप था नहीं, बस यही अक्सा फैब्रिक थे यहाँ पे। ये कोलकाता में है। तो यहाँ से मैंने एक रेडीमेड कपड़े ले लिए। उसके बाद निकल चुकी थी ना चश्मे लेने के लिए लेंस कार्ट में। और यहाँ से मैंने 2 चश्मे लिए, क्योंकि मेरे चश्मे इतने तोड़ता है ना ये दोनों मिलके अनस अदनान। अभी भी फ़िलहाल मैंने लास्ट में लिया था एक, लास्ट टाइम, तो वो दोनों टूट चुका है। मैंने इसको 2 बार जॉइंट भी करवाया फिर भी टूट चुका था। तो फिर हस्बैंड बोले कि चलो ले लेते एक न्यू। और यहाँ उनका भी थोड़ा चेकअप वगैरह करवा देते, इनका आइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने बोला कि ना करवा लेते, क्योंकि यहाँ पे ना फ्री चेकअप हो जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेंगे इन लोग फ्री में ही। तो यहाँ पे हो के गया था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है और ये सुबह सुबह ही ना पार्सल आया था, क्योंकि हम लोगों को जाना था गाँव ना, तो उसी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे चीज़ें मंगवाई थी बच्चे लोगों के लिए। क्योंकि ना अक्सर बच्चे के चीज़ें ना इतने ही रहते हैं ना घर में कि मतलब समझ नहीं आता क्या क्या, कुछ ना छूट भी जाता है बंदे से। तो यहाँ पे कुछ वाइप्स, डायपर और कुछ खाने की चीज़ें मंगवाई थी। और मामा अर्थ का बॉडी लोशन मंगवाया था, बेबी लोशन। और उसके बाद यहाँ पे लगी थी मैं पैकिंग करने। और ये ना ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 दिन का ही ब्लॉग कंबाइंड किया हुआ है मैंने। और ये जो मैं लाई थी ना ड्रेस, ये वही ड्रेस है। मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकती कि मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, और मुझे जल्दी जल्दी पैकिंग करना था। और पैकिंग में आप देख सकते हैं लोग इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे, दोनों मिलके मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। और ये ना इस ड्रेस के साथ ये बैग भी मिला था, क्लच वगैरह। आप लोग देख सकते हैं इसमें ये लोग पैकिंग के टाइम इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करता है ना, इतना परेशान कर रहा था दोनों मिलके ना। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी, फिर भी मुझे करना था क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने सारा पैकिंग कर लिया था और कुछ कपड़े मुझे देने के लिए भी था। अपी लोग आई हुई थी ना, तो सब गाँव आए हुए थे, तो मैं सोची उन लोग के लिए भी लेके चलती हूँ। तो उन लोग के लिए भी कुछ ले ली थी और बाकी सारा अपना पैकिंग कर ली थी। ये मेरा हल्दी का ड्रेस है। मैं ना कुछ वहाँ पे जाने के बाद ना कुछ कर नहीं पाई, मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया कि मैं खुद का कुछ फ़ोटो शूट कर पाऊँ और वीडियो बना पाऊँ। ये ना बेडशीट का कवर है, तो इसको इसमें से ना बेडशीट में निकाल करके जो कवर बच गया था ना, इसमें मैंने अपने हस्बैंड का कपड़ा डाला था, क्योंकि उनको ना बिल्कुल क्रीज़ वाला कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद है, थोड़ी सी भी क्रीज़ नहीं आना चाहिए उनके आयरन में। तो उसी में डाल दी थी और फिर हम लोग निकल चुके थे अपने गांव की तरफ। और अब हम लोग ना इतना ये खूबसूरत सा व्यू था ना, आपको क्या बताऊँ मैं, मतलब ना फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे देखी थी। और अभी शायद छठ का टाइम है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था। रात में और भी प्यारा लगता है। ये ब्रिज ना मैं फ़र्स्ट टाइम देखी हूँ। मैं जब भी गाँव आती हूँ ना तो ये रात में ही पड़ता है और सुबह हो के हम लोग गाँव पहुँच जाते हैं। तो कभी मैं ये इसको देख ही नहीं पाई, हमेशा सो ही रह जाती थी। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे ये दिन में देखने को मिला और बहुत अच्छा लग रहा था। ये काफ़ी लंबा ब्रिज होता है, जो कि कोलकाता से गांव जाने के टाइम ना ये पड़ता है। उसके बाद हम लोग अपना गांव पहुंच चुके थे और मैं जिस दिन पहुंची थी ना उसी दिन हल्दी का डे था, हल्दी नाइट्स थी।
तो उसकी तैयारी यहाँ पे चल रही थी। कुछ रस्म वगैरह होती है, मुझे तो कुछ डिटेल में पता नहीं है, बस जो हो रहा था बस उसको एंजॉय कर रही थी और कुछ नहीं। यहाँ पे पैकिंग हो रही थी, जो लोग हल्दी में आएंगे ना उन लोगों को देने के लिए। तो बस यहाँ पे पैकिंग के बाद ना इन लोग को रेडी करवा दी थी, और मैं यहाँ पे अनस और अदनान दोनों के लिए ना ये कुर्ता और पैजामा सी थी हल्दी के लिए। इन लोगों का सारा स्टिच कर दी थी मैं, बस अपना ही रह गया था मेरा। और यहाँ पे मेरी बहन मांग रही है पैसे, जो कि दिया जाता है हल्दी के दिन, तो यहाँ पे मैं इसको भी दे रही थी। और यहाँ ना अनस अदनान दोनों, अनस तो फिर भी माशाल्लाह से खेल रहा था, अदनान बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। इसी चक्कर में ना मैं कुछ भी अपना शूट नहीं कर पाई, वीडियो नहीं बना पाई। आप देख सकते हैं मैंने क्या पहना है, और येलो कलर का कुर्ता है और ये फुल वर्क वाला ना दुपट्टा था मेरा। उसके बाद ना मैं यहाँ पे एंट्री हो रही है मेरी बहन की, जिसकी शादी है। और यहाँ पे ना मैं छोटे छोटे ना ये बनवाई थी, कार्ड बनवा दी थी, उसमें लिखा हुआ था खाला की शादी, फूफी की शादी, मतलब जिसके लिए जो रिश्ता है ना उसके लिए वो मैं बना के लाई थी। ये सारा मैंने कोलकाता से बनाया था। जो काम अधूरा रह गया था वो मैं यहाँ पे कर ली थी, बाकी सब मैंने कोलकाता से कंप्लीट करके ही लाई थी। और यहाँ पे ये सारा डेकोरेशन हो चुका था। ये छत पे हम लोग का हुआ है, गांव है तो फिर उसी हिसाब से करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था बट बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। तो यहाँ पे सारे गेस्ट आ चुके थे, सबने येलो येलो पहन रखा था। यहाँ पे मेरी बहन बैठ चुकी थी और अब फ़ोटो शूटिंग वगैरह हो रहा था। और कुछ ना मैं यहाँ पे ये सारे ना मेरे भतीजे हैं, भाई के बेटे हैं, तो उन लोग के लिए भी मैं बनवा के लाई थी फूफी की शादी। उसके ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, जब कुछ गेम्स हो रहे थे यहाँ पे, सारी गर्ल्स लोग मिल के ना यहाँ पे गेम्स कर रहे थे। मैं ये कोई भी रिचुअल्स में ना पार्टिसिपेट नहीं की थी, मतलब कुछ में नहीं गई थी। यहाँ तक कि मैं अपनी बहन को हल्दी लगाने भी नहीं गई थी, क्योंकि मुझे ना कुछ मतलब आता नहीं है करने, तो फिर मैं बस इंजॉय कर रही थी, देख रही थी सबका। यहाँ सारे सामान निकाले जा रहे थे, मतलब लड़के के घर देने के लिए जो जो देना है। कुछ कुछ सामान ना दुकान से ही, मतलब उसके घर ही पार्सल हो गए थे डायरेक्टली लड़का के घर। और हम लोग यहाँ बाहर आ चुके थे, मतलब जो पार्सल होना था ना गाड़ी में डलवाना था, तो उसके लिए यहाँ पे खड़े हो गए, देख रहे थे क्या क्या सामान है। जो छोटे मोटे क्रॉकरी वगैरह थी ना, छोटी मोटी सी सामान, वो सब इसमें डाल दिए गए थे। बाकी जो बड़े बड़े फर्नीचर्स वगैरह थे वो सारा ना डायरेक्ट उसके घर ही पहुंच गए थे, घर हमारे घर नहीं आए थे। तो उसके बाद हम लोग ना नेक्स्ट मतलब उसी रात में ही ना, काफ़ी ये रात का टाइम है, मतलब 8 बजे करीब का। और आप देख सकते हैं मेरा गांव में कितना अच्छा रौनक है। मतलब ना अक्सर गांव में ना 6 बजते बजते शाम हो जाती है, बट यहाँ ना 8 बजे तक सारी दुकानें खुली हुई थी और बहुत अच्छा खासा रौनक था। तो यहाँ मुझे ना कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, मतलब मेहंदी नाइट्स के लिए ना मैं ली नहीं थी, और चूड़ी वगैरह लेनी थी। तो मेहंदी नाइट्स के लिए मैंने कपड़े और ये रिलेटेड, मतलब उससे मैचिंग चूड़ी ले ली थी। और उसके बाद हम लोग आ चुके थे घर, और हमारे ना मतलब घर के पास ही मार्केट है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता आने में। उसके बाद रात में घर आ गए थे, और मेहंदी की तैयारी करने लगी थी मैं, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे ही मेहंदी था। और यहाँ पे मैंने कुछ मेहंदी की तैयारी कर रही थी, कोन्स वगैरह को डेकोरेट कर रही थी, प्लेट्स बना रही थी। ये सारा मैं ना यहाँ आके ही कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि मुझे वहाँ से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ आके ना सारा कुछ मतलब डेकोरेट कर रही थी। और ये ना मैं छत पे अकेली बैठी थी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। अक्सर मुझे ना यहाँ पे डर लगता है, मतलब 6-7 बजते ना पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था गाँव में, बट अब ना नहीं ज़्यादा डर लगता, क्योंकि अभी लाइट्स वगैरह भी थी, शादी का टाइम है, तो कोई था नहीं छत पे, बट फिर भी मुझे ना डर नहीं लग रहा था। और यहाँ पे मैं ना निकाह नामा है ना उसकी तैयारी कर रही थी। कुछ कुछ टाइम कर ली थी, फिर बाद में की, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ना कंप्लीट की थी, क्योंकि एक बार में पॉसिबल नहीं हो रहा था। इन लोग अदनान बार बार उठ जाता है रात में, उसको आदत सी हो गई है उठने की। और मेरा गला आपको दिख रहा होगा, मतलब आवाज़ से, कि बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है। मतलब शादी के बाद से ना इधर उधर का पानी की वजह से ना घर, मतलब तबीयत सबकी बिगड़ चुकी है। तो मैंने सोचा ना कि ब्लॉग अपलोड कर ही देती हूँ, कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं ना यहाँ पे सोची कि कर ही देती हूँ। और अभी ना इसको डेकोरेट कर रही थी एक वेलवेट का कपड़े से, और ये मैं ना हैंडमेड ही बनवाई थी, मतलब आप ले भी सकते हैं बाज़ार से। मैंने सोचा कि खुद से बना के ना वो ज़्यादा स्पेशल हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, तो ये मैं ना हाथ से बनवा ली थी। उसके बाद अपनी बहन को देने के लिए ना यहाँ पैकिंग कर रही थी, गिफ्ट्स वगैरह जो मतलब मुझे देना था। तो यहाँ पे उसके लिए साड़ी ली थी, चप्पल्स, और जो भी उसके मेकअप वगैरह के सामान थे, छोटे मोटे से चीज़, बाकी सब तो वो खुद ही ले चुकी थी। बस मुझे ना ये थोड़े मोड़े से चीज़ देने थे, तो मैं ना बस उसकी पैकिंग कर रही थी। थोड़ा अच्छा लगता है ना इस तरह से पैक करके देने में।
और यहाँ ये सारा रेडी हो चुका था और उसके नेक्स्ट डे हम लोग निकल चुके थे थोड़ा बाहर गांव मतलब देखने के लिए। मैं बहुत बहुत साल बाद आई हूँ अपने गांव, मतलब काफ़ी साल हो गए, मेरी शादी को ही 4 इयर्स हो चुके हैं और उससे पहले ही मैं नहीं आ रही थी। तो अब मैं आई थी यहाँ, में मेरे मामा है उनके साथ मैं बाइक में घूम रही थी। और ये मेरी ना छोटी सी सिस्टर है जो बहुत सा क्यूट सा मतलब रेडी होकर के मुझे आई दिखाने के लिए कि आप ही मेरा भी वीडियो बना लो। मैं रेडी हो गई थी, ये मेहंदी नाइट का ब्लॉग है। तो उस टाइम ना ये रेडी होकर के आई और ये मेरी ना सिस्टर है छोटी वाली, बिलीव कर लीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ ना इन लोग को भी रेडी कर ली थी। ये एक्चुअली मिलाद डे था, मतलब मेहंदी नाइट्स को ना मिलाद भी था। तो उस इसलिए ना इन लोगों को मैंने पंजाबी पहनाया था। इन लोग की हालत आप देख सकते हैं गांव में, मतलब इतना इन लोग कपड़े चेंज कर रहे थे ना कि मैं परेशान हो गई थी बिल्कुल। इन लोगों को रेडी करवा करवा के तुरंत में गंदे कर ले रहे थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं हाँ मेहंदी की मैं तैयारी कर चुकी थी। और मेहंदी में ना एक रात पहले ही लगा ली थी अपने हाथ में, एक हाथ में, क्योंकि ना दूसरे हाथ में मैं खुद से भी लगा सकती हूँ। और इसके कलर बहुत अच्छे आए थे, आपको मैं दिखाऊंगी लास्ट में। मुझे मेरी सर्दी भी हो चुकी है ना, तो इस वजह से आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रहा है। यहाँ हम लोग दुल्हन को मेहंदी लगा रहे थे, हम लोग दोनों मिलके ही लगाए थे। मैं लगाई थी और मेरी एक बेटी है, इट्स मीन्स अनस अदनान की सिस्टर, हाँ, तो वो लगा रही थी। तो हम लोग दोनों मिलके दुल्हन को मेहंदी लगा रहे थे, क्योंकि गांव में ना बहुत कम ही लोग लगाता है मेहंदी, किसी को आ ही नहीं रहा था। और जिसको आ भी रहा था उन लोगों को बहुत ज़्यादा नौटंकी रहती है कि ब्राइड को नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ हम लोग कंप्लीट भी कर रहे थे और दूसरे साइड यहाँ पे फंक्शन भी चल रहा था, मतलब सबके नाच गाने, क्योंकि ये मेहंदी नाइट्स था ना, तो यहाँ सब रात भर इसी तरह से प्रोग्राम करते हैं, डांस वगैरह हो रही थी। बहुत मज़ा भी आ रहा था देख कर के मुझे तो मतलब मैं पहले डांस किया करती थी, बट अब एकदम ही छूट गया है ये सारा चीज़, तो मुझसे अब हो ही नहीं रहा था कुछ भी। तो मैं बस देख के इंजॉय कर रही थी। यहाँ मेहंदी भी कंप्लीट हो चुकी है इसके हैंड में, और फीट बचा हुआ है, तो मैं सोची ना फीट अब नीचे जाके कर दूँगी, क्योंकि ऊपर में काफ़ी रात हो चुकी थी और सारे गेस्ट भी जाने लग गए थे। यहाँ रेडी हो चुका था। फिर उसी नाइट्स में ना मैं ये मॉर्निंग तक कंप्लीट की थी। और उस दिन मुझे ना मतलब मैं सो ही नहीं पाई थी, ये मैंने मॉर्निंग में निकाहनामा कंप्लीट किया था। इसको बस मैं हल्का फुल्का ना मतलब डेकोरेट कर ली थी। ये मैंने जो फ़ोटो फ्रेम वाला जो होता है ना, फ़ोटो वाला पेपर, वो ली थी। ये कोई चार्ट पेपर नहीं है, फ़ोटो वाला पेपर ली थी, उसी को मैं यहाँ पे लिख ली थी। एंड देन मैंने यहाँ पे निकाह का पेन जो है ना उसे डेकोरेट किया था। बहुत प्यारा लग रहा था ये निकाह का पेन। मुझे ना ये जो लॉन्ग वाला फेदर है ना वो मिला नहीं कहीं पे, मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा, कहीं नहीं मिल रही थी। तो फिर मैं ना शॉर्ट वाला फेदर को मिक्स करके मतलब थोड़ा बड़ा करके ना उसे ही लगा ली थी। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो ये सारा कुछ मैं ना घर पे ही बना ली थी, मैं खुद ही सब कुछ की थी। बाहर में भी मिल जाता है, 200-300 रुपया शायद लेता है कोई। तो मैं सोची ना घर पे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सबको डेकोरेट कर लिया था और आप देख सकते कितना प्यारा दिख रहा था। और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ स्टोन्स लगा दी थी रोज़ के ऊपर। ये सारा कुछ आपको ना मार्केट में इजीली मिल जाएगा। मैंने बस 1 मीटर लेस ली थी और ये रोज़ 15 या 20 रुपीज़ में मिल जाते हैं। तो ये मुश्किल से 50 रुपीज़ में ना ये सारा काम हो चुका था। और आपको मार्केट में ना 200-300 चार्ज करते या फिर उससे ज़्यादा ही चार्ज करते हैं, मुझे नहीं पता। और यहाँ आप देख सकते हैं ये सुबह का टाइम है और कोई नहीं है छत पे, मैं अकेला इसको डेकोरेट कर रही थी। और यहाँ ये रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। निकाहनामा में मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाई थी और सोची थी करूँगी, बट टाइम नहीं मिल रहा था। और ना मुझे मतलब बच्चे लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो यहाँ दोनों रेडी हो चुके थे। यहाँ अनस के लिए मैंने ये माला भी रेडी किया था, मतलब अनस अपने खालू को पहनाएंगे। तो यहाँ पे सब रेडी भी हो चुके हैं अब, मतलब ये वेडिंग नाइट से। और यहाँ मैंने जो अदनास और अदनान के लिए जो ड्रेसेस बनाई थी ना, ये दोनों पहन चुका है। आप देख सकते कि कैसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा ज़रूर से कमेंट में। और यहाँ निकाह हो रही है। मैंने बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी घर में खुद की मतलब मेरी अपनी सिस्टर की शादी है ना। तो आप बहुत लोग समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा बिजी रूटीन हो जाता है ना कि टाइम ही नहीं मिल पाता है कुछ भी करने का। मैंने बस छोटा छोटा सा क्लिप लिया था, इससे और भी मैं मतलब आगे का आपको शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि गांव में ना और भी बहुत सारी शादी थी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दूसरे शादी नाइट्स में। अल्लाह हाफिज़।